thin line of difference between the partnership firm and the LLP? पार्टनरशिप में मतलब अभी ए भी है तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे अलग से काम कर सकते हैं, दोनों अगर एक साथ आएंगे तो पार्टनरशिप हो जाता है। ओके, इसे तो LLP क्या बोला आपने? सॉरी, मतलब अभी ए एंड बी एक साथ काम करे इंडिविजुअल, तो वो दोनों एज इन पार्टनर एक साथ काम करेंगे तो वो पार्टनरशिप फॉर्म हो जाता है। और एलएलपी उससे वास्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब उसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा। ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। ओके ओके, ठीक है। आपका ये मानना है कि दैट मीन्स अगर हम दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स अगर आपस में ज्वाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म, और एक साथ अगर एलएलपी में वर्किंग करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एलएलपी, राइट? यही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ, तो आप बताइए आयुषी, आप बताओ जरा। पार्टनरशिप में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, कोई भी अगर लाइबिलिटी होती है तो सभी पार्टनर जॉइंटली और सेवरली लाइबल रहते हैं। बट एक एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी तक ही रहती है, मतलब लाइबल रहते हैं पार्टनर्स। ओके ओके ओके, देखो वैसे टू द एक्सटेंट आयुषी ने करेक्ट बोला, लेकिन अश्विनी आपने थोड़ा सा आपने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन देखो इसमें ना क्या होता है कि एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में आपको बता दूं, पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट, देखो किसी भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कंपनी, फर्म, एलएलपीज, जितने भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड हैं, इनका अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन यू आर गोइंग टू बी दैट इज रजिस्टर्ड ऑफ एनी इंडिविजुअल, दैट इज द पर्सन, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि किस पर्सन को आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन में करने जा रहे हो। हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। जैसे इंडिविजुअल की बात करूं, एक मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, अगर इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन करना है तो किस में करोगे? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करोगे। बिल्कुल नोट डाउन माई, मतलब मार्क माई वर्ड, मैं आपको जो बातें बता रहा हूं उसको मार्क कर लेना। इंडिविजुअल को अगर हम रजिस्टर्ड करेंगे तो सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म में करेंगे। मुझे आपको ये भी बताना है कि क्या इंडिविजुअल का पैन अलग होगा और प्रोप्राइटरशिप फर्म का पैन अलग होगा क्या? लेट मी नो। क्या इंडिविजुअल, अगर मैं इंडिविजुअल को प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर करूंगा, राइट, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन में इंडिविजुअल का पैन अलग लगेगा और प्रोप्राइटरशिप फर्म का अलग लगेगा क्या? नहीं, सेम लगेगा। सेम लगेगा। आयुषी आपका क्या मानना है? मेरे ख्याल से डिफरेंट होना चाहिए। That means that is the different, both are the, मतलब both separate pens are available, सेपरेट पेन्स अवेलेबल होने चाहिए। मेरे ख्याल से, पता नहीं। आंसर इज रॉन्ग। इंडिविजुअली तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में है। आप मुझे बताओ, प्रोप्राइटरशिप के अंदर जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके अंदर क्या मांगते हैं? किसी एक पर्सन का पैन मांगता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का पैन मांगते हैं? पर्सनल पैन का। प्रोप्राइटरशिप फर्म तो रजिस्टर्ड होगी ना, इंडिविजुअल के नाम पे हाँ। रजिस्टर्ड होगी, तो इंडिविजुअल का पैन लगेगा, ना कि प्रोप्राइटरशिप फर्म का लगेगा। डन? ठीक है। आपको ये पता होना जरूरी है कि हम किस पर्सन को किस में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, दैट इज अंडर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन वी आर गोइंग टू रजिस्टर्ड ऑफ एनी पर्सन। तो पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको क्लियर होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपको ये पता लग जाएगा एटलीस्ट कि पर्सन में जो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इनका मतलब क्या होता है। आधों को तो यही नहीं पता। आ रहा है समझ में? हाँ। ठीक है, देखो इंडिविजुअल का क्लियर हो गया यहां तक। अब मैं बात करता हूं किसकी बात? एचयूएफ। तो मुझे बताएंगे आप एचयूएफ क्या होता है? एचयूएफ क्या होता है? एचयूएफ का फुल फॉर्म सबसे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और एचयूएफ में फैमिली के ही मेंबर्स आगे चलाते हैं, मतलब कोई एक्टिविटी को, बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, कैरी ऑन करते हैं।
आप बताइए हेलो। अश्विनी, आप बताइए। मतलब HUF मतलब पूरा फैमिली रहता है और उसमें से एक सबसे हेड रहता है जिसका नाम कर्ता रहता है, वो सब मैनेज करता है और उसके अंडर सब लोग रहते हैं। कर्ता मेन हेड पर्सन, वैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैं आपको बताऊं, HUF के अंदर जो आपने बताया टू द एक्सटेंट वो करेक्ट है, लेकिन अभी इसको मोर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, ध्यान से सुनना, मैं एक एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता दूं, मार्क माय वर्ड। HUF के अंदर क्या होता है, देखो, इंडिविजुअल अगर अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर्ड होता है, अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल ही HUF क्रिएट करता है, पता है आपको।